अध्ययन करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे आसान टेंस से होता है, बस केवल इतना जान जाओ कि इनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, बाकी इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो इनकी पहचान बहुत ही आसान है। इन वाक्यों के अंत में या, ये, ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आएंगे, बस वहाँ जान जाओ कि पास्ट इंडेफिनिट ही है। ठीक, और इनका नियम क्या है? नियम है कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे आसान टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही माना गया है और हम भी मानते हैं। हमारा मानना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे आसान है, बस केवल आप पहचान जाओ। जैसे अभी हम तुमको थोड़ा बता रहे हैं कन्फ्यूजन कहाँ होती है। जैसे हिंदी में यहाँ पर लिखा राम विद्यालय गया, ठीक, ये टेंस हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अभी यहां पर अगर ऐसा लिखा मिल जाए राम विद्यालय गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक, इसके अंत में पहले तो है आया है, तो आप यहां जान जाओ राम के द्वारा विद्यालय जाने का काम जो है वो हो चुका है। तो अक्सर बच्चे हमने देखा है, ये खुद का एक्सपीरियंस है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, अगर है अंत में आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक, और अगर अंत में या आया या क्या कहते हैं ऐसे लिखा हो, सोहन ने पत्र लिखा था, सोहन ने पत्र लिखा था, या सोहन ने पत्र लिखा, केवल अगर इतना ही लिखा हो सोहन ने पत्र लिखा या सोहन ने पत्र लिखा था, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। अभी हम केवल पहचान बता रहे हैं, बनाना बताएंगे, बहुत ही आसान है, बस केवल आप वीडियो देखते रहिए। अब अगर ऐसे मिल जाए वह विद्यालय जाते थे, ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा, वह विद्यालय जाते थे। दूसरा हमने लिखा वह विद्यालय गए, वह विद्यालय जाते थे, वह विद्यालय गए। अब यहां पर देखिए दोनों जो हैं सेम हैं, ठीक, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं और दोनों को बनाने का नियम क्या है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। हमने लिखा राम विद्यालय गया, तो यहां पर राम और गो मतलब जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, राम वेंट टू स्कूल। देखिए कितनी आसानी से बन गया है, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। दूसरा सोहन ने पत्र लिखा था, सोहन ने पत्र लिखा था, तो क्या हो जाएगा सोहन, अब राइट का सेकंड फॉर्म रोट, सोहन रोट ए लेटर, सोहन ने पत्र लिखा था, सोहन रोट ए लेटर, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही। अगर केवल इतना लिखा हो, था हटा दो, यदि केवल इतना लिखा हो सोहन ने पत्र लिखा, तभी ये पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। दूसरा यहां पर आइए, वह विद्यालय जाते थे, आप क्या लिखोगे, दे वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गए, दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल। ये सभी जो टेंस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आते हैं, बस केवल फर्क इतना है, इसके अंत में या आया मतलब काम हो गया, राम विद्यालय गया, चला गया। दूसरा सोहन ने पत्र लिखा था, लिख डाला सोहन ने, पास्ट में बीत गया। वह विद्यालय जाते थे, चले गए, ठीक, वह विद्यालय गए, एक ही चीज है, बस केवल हमारे समझ की फेर है। तो अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर। तो आप इनको कायदे से देख लीजिए, ये इनकी पहचान है और नियम क्या, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। देखिए यहाँ पर राम सिंगुलर है, हमने वेंट का प्रयोग किया, यहाँ पर वे प्लूरल है, हमने वेंट का प्रयोग किया। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ ही वेंट का प्रयोग होता है। तो आज से आप बिना रुके पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन बनाएंगे बहुत ही आसानी से। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखो, सोहन ने मुझे 10 रुपये दिए थे, सोहन ने मुझे 10 रुपये दिए थे। अब चाहो तो आप यहाँ केवल दिए कर दो, सोहन ने मुझे 10 रुपये दिए, हमने लिख दिया सोहन ने मुझे 10 रुपये दिए थे। तो आप क्या करोगे, सोहन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, गेव मी 10
रुपीज। सोहन गेव मी 10 रुपीज। सोहन ने मुझे 10 रुपये दिए थे। देखिए कितनी आसानी से बन गया। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे, सकारात्मक वाक्य। अब इनके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। आप देखिए निगेटिव भी बिल्कुल आसानी से बनता चला जाएगा। बस आप वीडियो देखिए, आज के बाद पास्ट इंडिफिनिट की जो समस्या वो आपकी खत्म हो जाएगी। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव का आपने ट्रांसलेशन बनाना सीख लिया, अब निगेटिव का सीखना है। देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही आसानी है। सिंगुलर एवं प्लूरल सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। किसका निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए? पास्ट इंडिफिनिट का। ठीक, तो जैसे जो वाक्य अफर्मेटिव में है यदि वो निगेटिव में आ जाए तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। जैसे अभी हम यहां पर लिख दें पिताजी दिल्ली नहीं गए थे। देखिए निगेटिव है, पिताजी दिल्ली नहीं गए थे, निगेटिव में है, तो इसके साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा ये? फादर डिड नॉट गो टू दिल्ली। फादर डिड नॉट गो टू दिल्ली। दूसरी ध्यान देने वाली बात, जब हम डिड का प्रयोग कर देंगे निगेटिव बनाने के लिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। इसे याद रखना है तुमको। जब हम डिड का प्रयोग कर देंगे नॉट के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। चलिए देखिए आपका निगेटिव हो गया, पिताजी दिल्ली नहीं गए थे। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, जैसे यहां पर हम अभी लिख दें, क्या पिताजी दिल्ली गए थे? क्या पिताजी दिल्ली गए थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हम ट्रांसलेशन जब पढ़ाना शुरू किए थे तभी नियम बताए थे कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी न लिखकर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें कर्ता हमें देखना नहीं है, क्योंकि चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो सभी के साथ डिड का प्रयोग होता है और सबसे पहले हम सहायक क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो सहायक क्रिया है वो है डिड, तो उससे सबसे पहले हम लगा देंगे डिड फादर गो टू दिल्ली। डिड फादर गो टू दिल्ली। क्या पिताजी दिल्ली गए थे? डिड फादर गो टू दिल्ली। फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या पिताजी दिल्ली गए थे हो गया। तो इस प्रकार आप डिड का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव और निगेटिव बना सकते हैं। अन्य उदाहरण भी आप देखिए, जैसे यहां पर हमने लिखा है सरला ने खाना नहीं पकाया था। सरला ने खाना नहीं पकाया था, तो ये क्या हो जाएगा? सरला डिड नॉट कुक द फूड। सरला डिड नॉट कुक द फूड हो गया। अब इसको अगर क्या कहते हैं, ऐसे बनाओ, सरला दिल्ली क्यों गई थी? यहां पर अगर हम लिख दें सरला बाजार क्यों नहीं गई? सरला बाजार क्यों नहीं गई? अब क्यों नहीं गई थी भी हम लिख सकते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आएगा। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया है? चूंकि ये बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो क्यों को अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हाई। अब प्रश्नवाचक की जब हमने अंग्रेजी लिख ली तो उसके जस्ट बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, व्हाई डिड। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसका है सरला, व्हाई डिड सरला। और यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, व्हाई डिड सरला नॉट गो टू मार्केट। व्हाई डिड सरला नॉट गो टू मार्केट। सरला बाजार क्यों नहीं गई थी। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। बस तुमको ध्यान ये रखना है कि पहचानना है इसको कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है। और जब आप पहचान गए तब क्या करना है, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग सभी के साथ। बस आपका ये बनता चला जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आए। बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आए। ठीक
ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, क्यों नहीं आए थे भी हो सकता है। तो क्यों इसमें बीच में आया है, तो क्यों की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए, फिर सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करिए। व्हाई डिड द चिल्ड्रेन, और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है और इसमें जो बच्चे हैं वही सब्जेक्ट है, तो इसके तुरंत बाद नॉट लगाइए। व्हाई डिड द चिल्ड्रेन नॉट कम टू स्कूल, हो गया। व्हाई डिड चिल्ड्रन नॉट कम टू स्कूल। देखिए अब आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आए, आप लिखिए पिताजी घर क्यों नहीं आए, सोहन खेत क्यों नहीं गया, किसान खेत पर क्यों नहीं गए। तो जब आप ऐसे ट्रांसलेशनों का स्वयं से अभ्यास करेंगे तो आप एकदम निपुण हो जाएंगे ट्रांसलेशन बनाने में। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप निपुण होते चले जाएंगे। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अधिक परफेक्ट बनोगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम तुमको थोड़ा पढ़ाएं, अपने आप से तुम ज्यादा पढ़ो, ठीक। बाकी जो समस्याएं होंगी वो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप स्वयं से भी पढ़िए। अब जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। बस मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।